अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल रंगत फैमिली व्लॉग। ये नाश्ते के बाद का टाइम है और नाश्ता करो या ना खाना बनाओ या किचन में थोड़ा बहुत भी काम करो तो डेफिनेटली बर्तन तो हो ही जाते हैं। तो मैं डेली रूटीन की तरह बर्तन धोने के लिए आ चुकी थी। ये तकरीबन 10:30 का टाइम है। हस्बैंड जा चुके थे, हस्बैंड आज जल्दी चले गए थे, तो मैं भी काम करने में मसरूफ़ हो गई। मैंने कहा आज चलें कुछ और काम कर लेते हैं। कल मैंने मशीन लगाई थी तो मशीन मैंने उठा के रखी ही नहीं थी, उसको उसी तरीके से रखा हुआ था। मैंने कहा शावर लूँगी तो साथ साथ अपने भी कपड़े धुलाई करके डाल दूँगी। अभी मशीन लगाई है, फिर उसके बाद ना ये ऐसे ही पड़े रहने नेक्स्ट मशीन तक। तो इसलिए फिर मैंने ना काम वगैरह करके सारी सफाइयाँ वगैरह मुकम्मल की, जो हमारी डेली रूटीन होती है, वाइपर वगैरह लगाया। उसके बाद फिर मैं शावर लेने के लिए चली गई थी और साथ में मैंने अपने कपड़े धो के डाले और बर्तन मेरे यहाँ पर ना धुल चुके थे और किचन को भी मैं कंप्लीट कर चुकी थी। ये सारा काम कंप्लीट करने के बाद मैं शावर लेने के लिए गई थी। यहाँ पे मैं फ्री हो चुकी थी, शावर ले लिया था मैंने। मशीन को मैंने धो के ना टेढ़ा करके रख दिया था। मैंने कहा इसके अंदर से ना कुछ पानी रिलीज़ हो जाए जो इसके अंदर ना बचे। कपड़े मैंने धो के डाल दिए थे अपने। फिर उसके बाद मैं दोबारा किचन में आ गई थी। दूध आ चुका था, दूध को मैंने बॉईल किया और फिर उसके बाद कूलर को मैंने भर के रख लिया था पानी वाले। ये सारे किचन के काम ना कंप्लीट करने के बाद मैं खाने की तैयारी करना स्टार्ट हो गई थी। और उसके बाद जी मैं आज अपनी क्यारी से ही यानी कि पालक निकाल रही थी। जो पालक पका हुआ था ना, मैंने आज उसको ना जड़ से ही निकाल लिया। बहुत दिनों से ये काम भी पेंडिंग पड़ा हुआ था, क्योंकि ना माइंड था कि बस आप क्यारी को ना पालक से खाली करके फिर उसके बाद कोई और चीज़ यानी कि इसके अंदर लगा देंगे। जो पका हुआ था जिसके अंदर बीज लगे हुए थे ना दोनों साइड से पालक, फिर मैंने ना इसके जो मैंने गमला बनाया हुआ है ये इसके अंदर से भी मैंने निकाल लिया था, जड़ों समेत ही मैंने इसको खींच लिया था। उसके बाद फिर मैं खाना बनाने की तैयारी में स्टार्ट हो गई। आज ही हम बनाने लगे अपने रंगड़ों की ना स्पेशल डिश। बेसन के ना हम लोग ना कतले बनाते हैं या उसको हम बेसन के गोले भी कहते हैं। और ये तोरी का ना पौधा निकला हुआ है। ये लगता तो ऐसे वीक सा ही है, देखिए ये चलता है या नहीं चलता। उसके बाद जो जहाँ जहाँ से मुझे पका हुआ लग रहा था ना, ऊपर ऊपर से ना अलहदा से पता चल रहा था, वो मैंने सारा निकाल लिया। मैंने कहा आज के सालन के लिए जो बेसन के कतले बनाने हैं ना, उसके लिए ये काफ़ी होगा। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप सही तेज़ निकली हुई है। उसके बाद मैं ये सारा पालक धोने के लिए आ गई थी। मैंने इसमें से निकाला क्यारियों में से जड़ समेत, तो इसके साथ मिट्टी भी अच्छी खासी आई। तो पहले मैंने सबसे पहले इसको धो लिया और प्याज और टमाटर वगैरह को मैंने पहले ही धो के रख लिया था। फिर उसके बाद मैं खाना बनाने की तैयारी में मसरूफ़ हो गई थी। पहले मैंने सारे पालक को अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। फिर उसके बाद इसको ना अच्छे तरीके से यानी कि ना निकाल लिया था। मैंने जो पका हुआ हिस्सा था उसको बाहर निकाल दिया था और जो रहता था यानी कि जो ठीक था, इसके अंदर से बेसन के कतलों के अंदर ज़्यादा पालक की क्वांटिटी नहीं हो ज़रूरत होती, जितना मुझे ज़रूरत थी ना उतना इसके अंदर से निकल आया था। कुछ मैंने फेंक दिया था क्योंकि ये सारे इसके ऊपर अब बीज बनना स्टार्ट हो गए थे। अब इतना बुरा भी लग रहा होता था और काफ़ी दिन से ये ना सोच भी रहे थे हमने कि इसको क्यारी को खाली करना है और कुछ और लगाना है। खैर फिर मैंने सारी तैयारी मुकम्मल कर ली थी। तैयारी मुकम्मल करने के बाद मैं बेसन को मैंने अच्छे तरीके से पहले छान लिया था। ये 3 कप मैंने बेसन लिया था और 3 कप बेसन लेने के बाद ना प्याज और
पालक मैंने जो धो के ना पहले इसको डाल लिया, और उसके बाद इसके अपनी यानी कि ज़रूरत के मुताबिक, जैसे आप तीखा खाते हैं या आप लोग ना कम खाते हैं, जैसे आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप डाल लें। फिर मैंने इसके अंदर 2 टीस्पून सॉरी मैंने इसके अंदर यानी कि मिक्स मसाला डाला है। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक डाला है। 1 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर ना हल्दी के डाला और 1 टीस्पून इसके अंदर ज़ीरा शामिल किया। ये सारी चीज़ें शामिल करके, और 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऑयल भी शामिल किया है। इसको अच्छे तरीके से गूंद लेना, और इसको ना थोड़ा थिक यानी कि सख्त गूंदना है, इसको नरम नहीं करना। अगर यानी कि इसको ना नरम करते हैं ना तो फिर इसकी टिक्कियाँ सही से नहीं बनती, या फिर हाथ पे डाल के अगर हम इसको रोल करना चाहें तो वो भी नहीं होते। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं मैंने ये किस तरीके से इसका टेक्सचर रखा है। ये इसी तरीके से इसका टेक्सचर रख के फिर इजीली हम इसको ना ये जिस तरीके से हम शामी की ना टिक्कियाँ बनाते हैं, इसको वो शेप दे लेते हैं, और इसको लंबाई की शेप में भी बना लेते हैं। आप देखें मैं किस तरीके से बना रही हूँ। साथ में मैंने बॉयल होने के लिए पानी रख दिया था। जब तक पानी बॉयल होता है तब तक मैं यानी कि सारे मिक्सचर को अच्छे तरीके से जो शेप मैंने देनी होती है, कुछ मैं लंबाई में दी है और कुछ मैंने इसको लंबाई में शेप दी है, वो सारी यानी कि मैं बना लूँगी जब तक हमारा पानी भी बॉयल हो जाएगा। और ये आटा गूंदने के बाद मैं अगर आप चाहें तो इस हाथों को थोड़ा ग्रीस भी कर सकते हैं, या थोड़ा पानी भी लगा सकते हैं। ये साथ साथ पानी में बबल्स बनना स्टार्ट हो गई थी, तो और ट्रे में भी जगह नहीं थी, क्योंकि मेरे पास जो ये काउंटर टॉप है ये मेरे पास छोटा ही है। मैंने ना जो काम करना होता है ना, जो काम कर रही होती है ना, उसको कंप्लीट करने के बाद दूसरा काम स्टार्ट करने से पहले मैंने पहले सारे बर्तन यहाँ से रिलीज़ करने होते हैं, उठाने होते हैं, फिर जाके दूसरा काम होता है। और ये एक ही शेल्फ़ है मेरे पास, इसके अलावा कुछ है और भी नहीं है, तो ना सब चीज़ें इसके ऊपर कंप्लीट नहीं आती, तो एक चीज़ मुकम्मल करके फिर ही इसके ऊपर मैं दूसरी चीज़ रखती हूँ, अदरवाइज़ यानी कि चीज़ें नीचे गिरना स्टार्ट हो जाती हैं। खैर मैंने सारी यानी कि टिक्कियाँ गोल शेप में और लंबाई की शेप में इनको बेल के, फिर ना पानी बॉयल हो चुका था उसके अंदर डाल दी। फिर मैं इसको तकरीबन ना 15 से 20 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पका लूँगी, और तब तक मैं आटा गूंदना स्टार्ट हो गई थी। जिस टाइम ये हमारी टिक्कियाँ यानी कि 15 से 20 मिनट अच्छे तरीके से पक जाएंगे ना, उसके बाद इसको हमने निकाल लेना, और पानी को भी हमने फेंकना नहीं है। पानी को भी ना हमने बर्तन में यानी कि अच्छे तरीके से ना निकाल के रख लेना। जब हम इसका शोरबा बनाएंगे तो हमने इसी पानी को इसके अंदर शामिल करना, हमने दूसरा पानी शामिल नहीं करना। कतले भी हमारे ब्राउन हो चुके थे। कतलों को मैंने अलहदा निकाल लिया था और पानी को मैंने अलहदा निकाल लिया था। तकरीबन इसको मैंने 15 से 20 मिनट तक पकाया। आटा भी मैंने गूंद के रख लिया था, और साथ साथ टमाटरों को मैंने ना जूसर में डाल लिया था। और ये अब मैंने ना जूसर का जुगाड़ किया हुआ है। इसकी अपनी जो जूसर की डब्बी है ना वो ख़राब हुई हुई है। जो मसाला पीसने वाली डब्बी होती है ना, उसको मैंने उठाया और जग को उसके अंदर फिट कर लिया, क्योंकि ना टमाटर जो होते हैं ना वो पता नहीं इतने सख्त हैं, या फिर ना अच्छे तरीके से मसाले के अंदर घुलते नहीं हैं। क्या वजह है मुझे नहीं पता। उसके बाद फिर वो हस्बैंड डेली मुझे बता रहे होते हैं कि इसके अंदर ना टमाटर नज़र आ रहे हैं, तो मैंने फिर देसी जुगाड़ बना लिया, और मसाले की डब्बी को मैंने ना जूसर के जग के ऊपर लगा लिया। प्याज को ब्राउन करके और टमाटरों को मैंने एक साथ ब्लेंड कर लिया था। ब्लेंड करके इसके अंदर मैंने मसाले ऑयल के अंदर मैंने इसको शामिल करके फिर मसाले शामिल कर दिए थे। 2 टीस्पून मैंने इसके अंदर ना मिक्स मसाला डाला है। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक डाला है। 1 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर हल्दी डाली है, और ज़ीरा मैं लास्ट में इंक्लूड करूँगी। और इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं डाला। मिक्स यानी कि सिंपल से मेरे ये मसाले हैं जो मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं। और यहाँ पर कतले मेरे ठंडे हो चुके थे। इसको भी मैंने कटिंग कर लिया। कटिंग करने के बाद जब मसाला हमारा अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए, तो फिर हमने ना जैसे हम सब्ज़ी मसाले के अंदर फ्राई करते हैं ना, इन कतलों को भी हमने इसी तरीके से ना मसाले के अंदर फ्राई करना है। इसको आप ना किसी भी शेप में कटिंग कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक।
जैसे आपको ठीक लगे। मैंने इसको जो टिकिया बनाई थी उसको तिकोन शेप में बनाया है, और जो गोल थे ना उसको तो यानी कि उसी शेप में करना है, लेकिन उसके पीसेस छोटे छोटे कर लेने हैं हम लोगों ने। इसका मसाला अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका था, और भुनाई के बाद हमने कुछ कतले यानी कि अलहदा से निकाल लिए थे, क्योंकि हमारे घर में जब भी ये बेसन के कतले बनते हैं ना तो हम लाजमी निकालते होते हैं। साथ ही यानी कि मैंने वो बॉयल किया हुआ पानी डाल दिया था, क्योंकि वो पहले से पका हुआ था ना तो थोड़ा टाइम लेगा। और इसका ना टेक्सचर मैंने थोड़ा सा ना वो रखना है, पतला ही रखना है, क्योंकि ये कुछ टाइम के बाद ना जैसे ही उस सालन को उतार के रखते हैं ना तो ये कुछ गाढ़ा हो जाता है। तो इस वजह से मैंने ना इधर इसका टेक्सचर थोड़ा ना पतला रखा है। और लास्ट में मैंने इसके अंदर ये मेथी और पुदीना थोड़ा सा मेरे पास खुश्क शेप में रखा हुआ था, यानी कि ड्राई किया हुआ, उसको मैंने भिगो के रख दिया और लास्ट में मैंने यही डाल दिया, क्योंकि ना जो ताज़ा धनिया वो अवेलेबल नहीं था। अभी इसका टेक्सचर ना थोड़ा सा पतला है, जैसे ही मैं इसको थोड़ी देर उतार के रखूँगी ना ये ऑटोमेटिक यानी कि गाढ़ा हो जाएगा। और उसके बाद मैंने लास्ट में इसके अंदर ज़ीरा इंक्लूड कर दिया, और उस बाद में फिर मैं रोटियां बनाना स्टार्ट हो गई थी। जैसे ही सालन के अंदर मैंने पानी शोरबा बनाने के लिए पानी डाला, साथ में मैंने पेड़े बनाना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि पानी पहले से पका हुआ था ना तो इतनी ज़रूरत नहीं थी इसको पकने की। उसके बाद फिर मैं रोटियां बनाना स्टार्ट हो गई थी, और इस टाइम तकरीबन ना 2 बज चुके थे, क्योंकि सेंटर में मैंने गैप भी लिया था। 1 बजे लाइट चली गई थी, और मैंने ना टमाटर और प्याज को ब्लेंडर करना था, तो मैं उधर ही यानी कि 1 घंटे का मैंने रेस्ट लेके फिर मसाले को भुनाई किया। हस्बैंड भी यहाँ पे आ चुके थे, और उसके बाद मैं रोटियां बनाना स्टार्ट हो गई। और आज हमने तकरीबन आफ्टरनून का यानी कि खाना 2:30 बजे खाया है। उसके बाद जी फिर मैंने रेस्ट किया, और फिर शाम की रूटीन स्टार्ट हो गई थी। खाना खा के तकरीबन 1.5 घंटे मैंने सोई हूँ। सोने के बाद ये तकरीबन ना शाम 5:30-6 बजे का टाइम है। गर्मी अच्छी खासी हो रही थी, पौधों को पानी दो थोड़ी देर के बाद ना फ़ौरन खुश्क हो जाते हैं। फिर ये शाम का टाइम था तकरीबन, और मैं पौधों को पानी लगाने के लिए आ चुकी थी, और यहाँ पर पौधे बिल्कुल खुश्क हुए हुए थे, और गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना, बिल्कुल हवा चल रही थी और ना ही सुकून था, हब्स बनी हुई थी। पहले मैंने पौधों को पानी दिया, और फिर एक बच्चा आया हुआ था उसको साथ साथ मैं कवर कर रही थी। पौधों को पानी लगाने के बाद फिर मैंने यानी कि मैं थोड़ी देर बाहर चली गई थी बैठने के लिए, यानी कि थोड़ा यानी कि शायद बाहर कुछ हवा लगे, लेकिन रूम्स में घर में बिल्कुल भी हवा नहीं लग रही थी। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें, ये रिवॉर्ड होता है आपका मेरे लिए। और आप लोग भी ताकि मज़े के ना डेली रूटीन के व्लॉग्स ना मिस ना कर सकें। साथ साथ मैं पौधों को पानी भी लगा रही थी, साथ साथ मैं ख़ुद को पाँव को भी धोई जा रही थी, और साथ साथ इंजॉय भी किए जा रही थी। और यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आप लोग की सपोर्ट की वजह से ना आज सब्सक्राइबर 99 हुए मैं, इंशाल्लाह आगे भी बढ़ जाएंगे। आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।